नमस्कार। आज देखिए हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के दूसरे स्टेप में आ चुके हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने कुछ बेसिक रूल्स देखा था, हेल्पिंग वर्ब चेंज कैसे करेंगे, प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे और प्लस एक असर्टिव सेंटेंस लिया था। आज की इस सेशन में, आज के इस पार्ट में हम लोग ऐसे सेंटेंसेस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करेंगे जिसमें कि रिपोर्टिंग वर्ब वाला पोर्शन पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच आपका एसनो टाइप क्वेश्चन फॉर्म में हो। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट या प्रेजेंट में होना और रिपोर्टेड स्पीच का असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, एसनो टाइप, डब्ल्यू टाइप, ये अलग अलग प्रकार में अलग अलग रूल्स अप्लाई होंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट जो है, हिस्सा है, वो पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच आपका यस नो टाइप क्वेश्चन फॉर्म में है, तो क्या क्या करेंगे। देखिए यहां पर सेंटेंस है, रेणु सेड टू राज, रेणु सेड टू राज, हैव यू विजिटेड द ऑफिस। अब ये पोर्शन आप दोस्तों ध्यान से देखना, रेणु सेड टू राज, ये आपका किसमें है, पास्ट में है, सेड है यहां पे, ठीक है। और इधर का पोर्शन हैव यू विजिटेड द ऑफिस, जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है वो एसनो टाइप क्वेश्चन फॉर्म में है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है, ऐसी रचना मिलती है सेंटेंस में, आप चेंज क्या क्या करेंगे आइए देखते हैं। रूल नंबर 1, जहां आपका सेड या सेड टू है उसको आप करेंगे आस्क्ड। ध्यान रखना, यहीं पर हम लोग पढ़े थे टोल्ड, कब, जब असर्टिव था। लेकिन अगर ये पोर्शन आपका एसनो टाइप क्वेश्चन में है, सेड या सेड टू की जगह पर आप एक वर्ड याद रखना, आस्क्ड, आस्क करेंगे। रूल नंबर 2 क्या है, ये आपका जो कॉमा है ना, इसे रिमूव करेंगे। कॉमा रिमूव करके यहां पर कंजक्शन लगाएंगे, या तो इफ या फिर वेदर, जो भी आपको अच्छा लगे, इफ या वेदर ये लगा लेंगे। उसके बाद रूल नंबर 3 क्या था, चेंज ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के आधार पर चेंज करेंगे, सेकंड को ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज करेंगे और थर्ड में कोई चेंज नहीं करेंगे। ये रूल्स जो आपने असर्टिव में देखा था वही यहां भी रहेगा। फोर्थ रूल क्या था, फोर्थ था टेंस चेंज करना। हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज, एम, आर का वाज वेयर का हैड बीन, कैन का कुड, मे का माइट, विल, शाल का वुड। अगर डू डज है तो डिड करेंगे, डिड है तो हैड पर थर्ड करेंगे। जो रूल्स आपने देखा था वहां पर वो सेम रहेगा यहां पर। नेक्स्ट है फिफ्थ रूल दोस्तों, दिस का दैट, नाउ का देन, ये अप्लाई नहीं होगा। सॉरी, ये आप पहले जैसा करेंगे, पास्ट में है ना, पहले जैसा ही करेंगे। अब आइए देखते हैं एक सेंटेंस का एग्जांपल यहां पर, रेणु सेड टू राज। अब पहले क्या करेंगे यहां पर, देखिए यहां पर रेणु सेड टू को क्या करने वाले हैं, टोल्ड, रेणु टोल्ड राज। अब ये कॉमा आप हटाएंगे, इसकी जगह क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। मैं इफ लगा लेता हूं यहां पर, इफ। अब एक एक्स्ट्रा चीज यहां पढ़ेंगे, वो क्या है, जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का लेवल है ना, उसको आगे पीछे कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब को अंदर ले लेंगे, सब्जेक्ट को बाहर ले लेंगे, या यूं कहिए सब्जेक्ट को बाहर ले लेंगे, हेल्पिंग अंदर ले लेंगे, जो भी करें सब मतलब एक होगा। अब यह देखिए, यह है सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव केस, ठीक, इसे बाहर लेना है, हैव के, हेल्पिंग वर्ब के। ये आपका सेकंड पर्सन है और केस कौन है, सब्जेक्टिव है। तो सेकंड जाता कहां है, सेकंड की चेंजिंग ऑब्जेक्ट के आधार पे। आपको याद होगा, यहां मैं लिख देता हूं, FSTSON, याद है नहीं है। फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग सब्जेक्ट के आधार पे, सेकंड की चेंजिंग ऑब्जेक्ट के आधार पे, थर्ड में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ये सेकंड पर्सन है, लेंगे हम राज को यहां पर लाएंगे और राज को सब्जेक्टिव केस में बना के लिख देंगे। तो राज का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा यहां पर ही। बात समझ। अब ये हैज, हैव का आपने हैड सीखा था, ये अंदर लेंगे, क्या अंदर लेंगे, हैड। इफ ही हैड विजिटेड द ऑफिस, तो ये आपका बाद में फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं, ये आपका आंसर हो गया यस और टाइप क्वेश्चन एग्जांपल का। फिर एक बार देख लेंगे, रेणु सेड टू राज, हैव यू विजिटेड द ऑफिस।
रेनू, सॉरी यहां पर आस्क्ड रहेगा, मैंने आज बोला ना आस्क्ड, रेनू आस्क्ड राज इफ ही हैड विजिटेड द ऑफिस, बाद में फुल स्टॉप। अब और उस एग्जाम्पल पढ़ने के लिए आइए हम नेक्स्ट पेज चलते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल लेंगे, आपको वहां समझने में आसानी होगी। सेंटेंस एक आपके सामने है, कविता सेड टू मोहित आर यू माई फ्रेंड, कविता सेड टू मोहित आर यू माई फ्रेंड। अभी क्या करेंगे देखिए, लिखेंगे कविता, अब इस सेड टू को क्या करने वाले हैं, आस्क्ड करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है। कविता आस्क्ड मोहित, कविता आस्क्ड मोहित, ये कॉमा निकाल के क्या लगाएंगे, कंजक्शन इफ। इफ अब यू फिर यहां पर सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है ना, चेंज होगा मोहित के आधार पे, यहां पर ही हो जाएगा। आर का क्या होगा, इज एम आर का वाज वेयर होता था, तो आप ही के साथ में वाज या वेयर जो सुटेबल लगाएंगे, हो जाएगा वाज। इफ ही वाज, ये देखिए फर्स्ट पर्सन पॉजिटिव केस, फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग किसके आधार पे, सब्जेक्ट के आधार पे। सब्जेक्ट कहां है, कविता। अब ये कविता को हम यहां लिखेंगे क्या बना के, पॉजिटिव। कविता क्या है, हो जाएगा हर, हर फ्रेंड, ये आपका हो गया फुल स्टॉप। इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। मैं सारे जितने भी एग्जाम्पल आप करने, जितने भी सेंटेंसेस करने हो, बस ये रूल्स अप्लाई करें हो जाएंगे। आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं इसमें। करण सेड टू माया, कॉमा I did not, sorry, did I call, did you come, did you come, ये देखिए। अब करण सेड टू को क्या करेंगे, टोल्ड, करण टोल्ड माया, कंजक्शन इफ। अब ध्यान देना, यू सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, चेंजिंग कैसी होगी, ऑब्जेक्ट के आधार पे। ऑब्जेक्ट क्या है, माया, माया का सब्जेक्ट क्या होगा, सी, इफ सी। अब ध्यान देना, ये जो डिड है, डिड को आपने क्या देखा था, अगर डिड आता है तो डिड की जगह हैड करेंगे, वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड में करेंगे। इफ सी हैड, कम का क्या होगा, गॉन, गो, कम का गो होता है, चूंकि थर्ड पर्सन में है, थर्ड फॉर्म में है, इसलिए गॉन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल इसमें और देखेंगे जो टिपिकल है, थोड़ा अलग है। रोहित सेड टू मी, डू यू लाइक टी। अब ये खास करके इसलिए देखना है, आपने हेल्पिंग वर्ब के टेबल में देखा था, डू डज का डिड कर लेते थे, करते थे ना। देखिए यहां थोड़ा अंतर है, ऐसे देखिए, रोहित आस्क्ड, रोहित आस्क्ड मी इफ। अब आगे क्या करेंगे, यू सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, मी के आधार पे, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों, अगर आपके एसनो टाइप क्वेश्चन में, डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन में स्टार्टिंग में डू या डज है, आप इसे डिड बना के अंदर मत ले जाना। तब क्या करेंगे, इसे आप टोटली रिमूव कर देना, निकाल देना, सिर्फ डू डज के लिए लागू होता है। तो आप इसको अंदर ले ही नहीं जाएंगे, यही खत्म हो जाएगा। बस एक काम करेंगे, जो वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में है, डिड के साथ फर्स्ट आता है ना, तो फर्स्ट फॉर्म में है उसे आप सेकंड कर देंगे। डिड आई लाइक्ड टी। बस छोटा सा अंतर यही है डू डज के लिए, बाकी रूल सेम है। दोस्तों आप अब इस रूल्स पर आधारित ढेर सारे सेंटेंसेस फाइंड आउट कीजिए, टेक्स्ट बुक से, नवनीत से, जहां भी आपको मिलते सोर्स, आप गूगल से देख सकते हैं। अब उसमें से सिर्फ यस नो टाइप क्वेश्चन वाला सेंटेंस आप निकाल लीजिए और उसको ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके देखिए कैसा लगता है। हमें पूरा विश्वास है आपको अच्छी तरह से आ गया होगा।
समझ में आ गया होगा और आप भरपूर आज के बाद करने लगेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस इसी के आगे का पोर्शन लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का थर्ड स्टेप। हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं